देश और दुनिया के साथियों नमस्कार। आपने पिछली वीडियो में देखा समझा कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। आज हम समझने वाले हैं शिव के बारे में, शिव की उत्पत्ति और विकास, इतिहास, पुरातत्व, लोक परंपरा और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल आज हम करेंगे। तो तर्क संगत सत्य चैनल पर आपका बार बार स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमयी देवता शिव की उत्पत्ति और विकास को समझने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर अनेक मत हैं। कोई शिव को अनादि मानता है, कोई उन्हें वैदिक रुद्र का विकसित रूप बताता है, कुछ शोधकर्ता उनकी जड़ों को भारत की प्राचीन लोक और आदिवासी परंपराओं से जोड़ते हैं। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी आस्था का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भाषा वैज्ञानिक और लोक परंपरागत साक्ष्यों की समीक्षा करना है। क्या ऋग्वेद में शिव का उल्लेख है? यह एक रोचक तथ्य सामने आता है। ऋग्वेद में आज के प्रसिद्ध नाम महादेव या शंकर या शिव के रूप में नाम नहीं मिलते। वहाँ मुख्यतः एक नाम मिलता है, रुद्र। ऋग्वेद के मंडल 2 सूक्त 33 रुद्र को समर्पित माना जाता है। एक प्रसिद्ध मंत्र है, शृणोतु न रुद्रो मरुत्वान, और उसी सूक्त में रुद्र से आरोग्य और रक्षा की प्रार्थना की गई है। एक अन्य प्रसिद्ध पंक्ति, सतम हिमा असीय भेष जेभी, अर्थात हे रुद्र, अपनी औषधियों द्वारा हमें दीर्घायु प्रदान करें। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद का रुद्र केवल विनाशकारी देवता नहीं था, बल्कि रोगों का नाश करने वाला और कल्याणकारी भी माना जाता था। तो क्या रुद्र ही शिव है? इतिहासकारों का मत है कि प्रारंभिक वैदिक रुद्र और आज के शिव में समानताएं आवश्यक हैं, अवश्य हैं, लेकिन दोनों को पूर्णतः समान मान लेना सरल निष्कर्ष नहीं होगा। संस्कृत में शिव का अर्थ है शुभ, मंगलकारी या कल्याणकारी। संभवतः प्रारंभ में यह रुद्र का विशेषण था। धीरे धीरे ये कल्याणकारी रुद्र ही शिव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिंधु सभ्यता और पशुपति की जो मोहर मिली है तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये शिव है। अब हम पहले ऋग्वेद से भी पहले की काल की ओर चलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रसिद्ध मोहर को पशुपति मोहर कहा जाता है। इस मोहर में योग मुद्रा में बैठी आकृति, सींग जैसे मुकुट, चारों ओर पशु दिखाई देते हैं। कुछ विद्वान इसे शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह आकृति शिव की ही है। इतिहास की दृष्टि से सबसे सुरक्षित और निष्कर्ष यह है कि ये शिव जैसी प्रतीत होती है, लेकिन अभी तक निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो क्या शिव की जड़ें आदिवासी परंपराओं में है? आइए जानते हैं। मध्य भारत के गौड़ संप्रदाय में आज भी बड़ा देव, पैन देव, शंभुशेख, महादाऊ जैसे नाम मिलते हैं। तो गौड़ परंपरा में शंभुशेख और बड़ा देव को प्रकृति, पर्वत, वन और समस्त जीव जगत से जुड़ी सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये परंपराएं शिव से पुरानी हैं या बाद में शिव से जोड़ दी गई? तो इसका निश्चित उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनेक मानव विज्ञानी मानते हैं कि भारत की आदिवासी और लोक परंपराओं ने शिव धर्म के विकास में योगदान दिया हो सकता है। पचमढ़ी और शंभुशेख की परंपरा। पचमढ़ी सतपुरा क्षेत्र गौड़ संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ शंभुशेख और बड़ादेव की परंपराएं आज भी जीवित हैं। वहाँ शिवरात्रि का त्यौहार बड़े अद्भुत रूप में मनाया जाता है। कई लोगों को एक लोक कथाएं पुराणों की तुलना में अधिक मानवीय और ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं, क्योंकि पुराणों में तो अतिशयोक्तियों से भरे पड़े हैं। हालांकि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि लोक स्मृति महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन उसे पुरातात्विक और अभिलेखीय प्रमाणों के साथ मिलाकर देखना चाहिए। तीसरी बात आती है शिवलिंग और बौद्ध स्तूप का प्रश्न। कई जगह छोटे छोटे शिवलिंग नुमा बौद्ध स्तूप मिले हैं, तो उनसे प्रतीत होता है कि इन बौद्ध स्तूपों से ही बाद में शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। कुछ प्रारंभिक बौद्ध स्तूप और कुछ प्राचीन शिवलिंग आकार में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
बेलनाकार संरचना प्रतीकात्मक स्मारक की रूप है। इसी आधार पर कुछ लोगों ने ये भी माना है कि शिवलिंग का विकास स्तूप परंपरा से धीरे धीरे हुआ, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करती। तो इतिहासकारों का जो संतुलित मत है हम उसको ही लेंगे। आकारगत समानता अवश्य है, लेकिन यह सिद्ध नहीं होता कि शिवलिंग बौद्ध स्तूपों से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन सामान्यतः जब हम बौद्ध स्तूप देखते हैं जिनके सिर पर कहीं बुद्ध बैठे हैं, कहीं चारों तरफ शिवलिंग में बुद्ध छपे हुए हैं, ऐसे हमें शिवलिंग मिलते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि बाद का जो आज का रूप शिवलिंग का है वो बौद्ध स्तूपों से ही निकला है। भारत में शिव उपासना का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है गुदीमालम लिंगम। अधिकांश विद्वान इसे लगभग दूसरी या पहली शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। यह शिव पूजा के सबसे पुराने प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण में से गिना जाता है। कुषाण और गुप्त काल में शिव जो है सिक्कों पर ही पाए जाते हैं। उनके साथ त्रिशूल, बैल, जटाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। गुप्त काल तक आते आते शिव भारतीय धार्मिक जीवन के प्रमुख देवताओं में स्थापित हो चुके थे। शंकर और महादेव नाम कब आए? तो शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाला, महादेव का अर्थ है महान देव। ये दोनों नाम बाद की शिव परंपराओं से लोकप्रिय हुए। आज शंकर, शिव और महादेव एक ही देवता के नाम माने जाते हैं। तो बाद में ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निश्चित रूप से इतना कहा जा सकता है कि शुरुआत में ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मिलता है। रुद्र ही बाद में शिव कल्याण का देवता बना। फिर सिंधु सभ्यता में जो पशुपति मिलता है ये ज़्यादा गौड़ संप्रदाय से मिलता जुलता प्रतीत होता है। तो समानताएं हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की भाषा नहीं पड़ी है। अब समुदाय में बड़ादेव, शंभुशेख और महादेव जैसी परंपराएं आज भी जीवित हैं। बौद्ध स्तूप और शिवलिंग के बीच आकारगत समानता है, लेकिन उत्पत्ति का संबंध सिद्ध नहीं है। शिवलिंग और शैव परंपरा के स्वतंत्र पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं। आधुनिक शिव संभवतः वैदिक, रुद्र, स्थानीय लोक देवताओं, आदिवासी परंपराओं और शैव संप्रदायों के दीर्घकालीन समन्वय का परिणाम है। इसलिए इतिहास की दृष्टि से सबसे संतुलित निष्कर्ष यह होगा कि शिव को केवल वैदिक रुद्र का विकसित रूप मानना भी अधूरा है और केवल किसी आदिवासी देवता का रूप मानना भी अधूरा है। उपलब्ध साक्ष्य संकेत करते हैं कि आधुनिक शिव की अवधारणा भारत की अनेक प्राचीन परंपराओं, वैदिक, लोक, आदिवासी और शैव साधना परंपराओं की लंबे सांस्कृतिक समन्वय से विकसित हुई है। तो साथ में सच्चाई यह है कि जहाँ प्रमाण समाप्त होते हैं वह अनुमान शुरू होते हैं, और अनुमान को प्रमाण कहना इतिहास नहीं होता। इसलिए हमें समझना होगा कि अगर सच्चाई तक पहुँचना है तो हमें वहीं आना होगा जहाँ हमने ब्रह्मा को समझा और विष्णु को समझा। अगर ब्रह्मा उत्पत्ति का देवता है तो वो भी प्राकृतिक है, सृजन का देवता, और अगर विष्णु चेतना का देवता है तो शिव यहाँ कल्याण का देवता है, यानी विकास का देवता है, प्रकृति का देवता है। क्योंकि प्रकृति नहीं तो हम नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि शिव पर्वतों में रहता है, ये तो निश्चित है कि वो महलों में नहीं रहता। तो जो देवता पर्वतों में रहता है इससे सिद्ध है कि प्रकृति से जुड़ा है। तो शुरुआत में प्रकृति को ही, प्रकृति के कल्याणकारी रूप को ही शिव माना गया। बाद में उसका स्वरूप बनाया गया। धीरे धीरे पुराण काल आते आते उसकी कहानियाँ बनाई गई, और कहानियों में तो फिर इतनी अतिशयोक्तियाँ हैं, कहीं अश्लीलता है तो कहीं अतिशयोक्ति है, तो कहीं मानवीकरण है, तो कहीं देवीयकरण है। यहाँ पुराणों में आकर के मानव उलझ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज तक आपने समझा उसको आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, साक्ष्यों से समझें, पुरातात्विक साक्ष्यों से समझें। जो प्रमाणित है, इतिहासकारों ने जो प्रमाणित किया है उस तरफ थोड़ी सी अपनी दृष्टि दौड़ाएं, तो आपको मालूम चलेगा कि शिव एक कल्याणकारी भाव का प्रतीक है, विष्णु चेतना का प्रतीक है, ब्रह्मा
सृजन का प्रतीक है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से युक्त ये देवता, अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या आप धर्म में जाएंगे, धार्मिक में जाएंगे तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और आप अगर अध्यात्म में ना जाकर प्राकृतिक दृष्टि से जाएंगे तो सब प्रकृति के प्रतीकात्मक देवता हैं। इन्हें किसी राजा के पुत्र ना मानो। हाँ, कुछ देवता इनमें से ऐसे भी होते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो पैदा होते हैं, अपने काम करते हैं, दिव्य काम करते हैं, जनता में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप लोग उनको देवता मानते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनके चबूतरे बनाते हैं, कल्पना से उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, मानते हैं। कालांतर में वो एक अपने इतिहास से इतनी दूर हो जाते हैं कि उनका इतिहास हम भूल जाते हैं, और जो पकड़ा दिया जाता है उसी को मान बैठते हैं। तो आइए, आज आपने शिव को समझा। शिव कौन है? शिव एक कल्याणकारी, कल्याण के प्रतीक प्राकृतिक देवता है। अगर आप शिव को आज देखना चाहते हो तो जंगल, वन, पहाड़, नदी आदि की रक्षा करेंगे तो शिव प्रसन्न होंगे। और आप अगर शिव जी पे दूध चढ़ाते जाएंगे, जल चढ़ाते जाएंगे शिवलिंग पे, तो निश्चित है कि शिव नाराज होंगे। क्यों? कि दूध को नदियों में बहाने से शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार से जल पेड़ों की जड़ों को ना दे करके और किसी पत्थर पर डाला जाए तो उस जल का दुरुपयोग होता है, तो शिव कहते हैं कि मैं प्रकृति का देवता हूँ। अगर आप कल्याण चाहते हो तो वन पर्वतों की रक्षा करो, नदियों की रक्षा करो, वन में रहने वाले जीवों की रक्षा करो, तो मैं स्वतः ही आप पर प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन आपने उल्टी रास्ता पकड़ रखी है। आप एक शिवलिंग बना लेते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के द्रव्य चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये आपकी मूर्खता है। ये अज्ञान लोगों ने आपको पकड़ा रखा है अपने धंधे के लिए। ये आप छोड़िए, और सच्ची में शिव की सेवा करना चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, नदियों को साफ करें, जीवों पर दया करें। यही प्रकृति आपकी कल्याण करेगी, और आप प्रकृति का सहयोग करेंगे तो शिव आप पर प्रसन्न होंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि शिव कौन है। शिव एक कल्याण की देवता है, जो प्रकृति की देवता है, प्रकृति के रक्षक देवता है। तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 में आपका बार बार स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।